योगा करते हुए आपको कौन सा नेता सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी और कौन लगेंगे। पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पैर पूरी तरह से टूट गया था और अभी भी प्लैटिनम प्लेट पड़ी हुई है। तो पैर में कंटिन्यूस दर्द होता था, वेट इश्यूज हो गए, तो तब फिर मैंने योगा को अपनाया। फ़ायदा मिला और एक कॉन्फिडेंस आता है और आपके मन की एक शांति होती है। जब तक आपका तन मन एक नहीं होगा तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। और आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लीजिए, योगा उन सबके लाइफ का पार्ट है। तो जो कहते हैं ना कि योगा से ही होगा, वो फैक्ट है। हम चाहते हैं कि ये लोगों का एक लाइफस्टाइल का पार्ट बने। तो हमारे में वो जो एक भावना आ गई है कि बाहर का अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो अच्छा है, हमारा है तो वो अच्छा नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम है जिसको मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से प्रूव किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के प्रमुख कर्ता धर्ता रहे बीजेपी एमएलसी अवनीश सिंह पटेल। उन्होंने संकल्प लिया है कि अब योग को जन जन तक पहुंचाना है और इसकी प्रेरणा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ली। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आज राष्ट्र गौरव सम्मान मिला है। राज स्मृति जी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर, आई एम अ राइटर, ऑथर एंड फोक टेल्स करके मेरी एक कंपनी है जिसके थ्रू हम लोग लॉट ऑफ कंटेंट का काम करते हैं, म्यूज़िकल इवेंट्स करते हैं, बुक्स करते हैं। ये योगा से कैसे जुड़ी हैं आप? योगा तो आई थिंक बचपन से हम लोग करते आए हैं। स्कूल वगैरह में जो शुरू का एक मॉर्निंग टाइम होता था तो एक्सरसाइज की तरह वो होता था, तो जो स्ट्रेचिंग वगैरह होती है वो वैसे होता था। बट अगर वैसे कहें कि प्रॉपर योगा तो वो हेल्थ इश्यूज़ के बाद शुरू हुआ। 6-7 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पैर पूरी तरह से टूट गया था और अभी भी प्लैटिनम प्लेट पड़ी हुई है। तो पैर में कंटिन्यूस दर्द होता था, वेट इश्यूज़ हो गए, तो तब फिर मैंने योगा को अपनाया। सात्विक मूवमेंट करके एक चैनल है, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लेवल 3 योगा क्लासेस होते हैं, वो मैंने शुरू किया। तो वहाँ से मेरी योगा जर्नी शुरू हुई। मतलब फ़ायदा मिला और एक कॉन्फिडेंस आता है और आपके मन की एक शांति होती है और बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि आज इवेंट में भी बताया गया। तो आप जब तक आपका तन मन एक नहीं होगा तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। और आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लीजिए, योगा उन सबके लाइफ का पार्ट है। तो जो कहते हैं ना कि योगा से ही होगा, वो फैक्ट है। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रही हैं, तो क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आप ट्रेनिंग देते हैं, आप सिखाते हैं कुछ लोगों को? क्योंकि योगा को लेकर जब भी बात आती है तो अक्सर तस्वीरें देखी जाती हैं कि योग दिवस के अवसर पर लोग फ़ोटो खिंचा लेते हैं, बट एक लाइफ का उसे पार्ट नहीं बना पाते हैं। तो इसको लेकर क्या इनिशिएट ले रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत सारे योगा जो मेडिटेटर्स हैं और योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके साथ हम लोग इवेंट्स ऑनलाइन होस्ट करते हैं। तो बेसिकली हम उसको प्रमोट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके साथ जोड़ते हैं, सो दैट हमारा स्टूडियो है, वहाँ मेडिटेशन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो डिफरेंट मेडिटेटर्स, योगा प्रैक्टिशनर्स को बुला के हम चाहते हैं कि ये लोगों का एक लाइफस्टाइल का पार्ट बने। जैसे मैं योगा में तब गई जब मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई या चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी, और तब रियलाइज़ किया, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, चारों एंगल की अगर हम बात करते हैं, तो उन चारों एंगल्स में जब मुझे गैप लगा तब मैंने योगा की तरफ रुख किया। बट अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ये करें तो उनकी लाइफ में शायद ये प्रॉब्लम्स आए नहीं। तो यही कोशिश है और इस इवेंट का भी वही मकसद था कि योगा को हम एक लाइफस्टाइल प्रैक्टिस बना पाएँ। अच्छा, योगा करते हुए आपको कौन सा नेता सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी और कौन लगेंगे। योगी जी? योगी जी तो है ही, बट योगी जी है, वो तो योगी है तो वो है, बट मोदी जी तो मोदी जी है। अच्छा, लगता है कि जिस तरीके से योगा को लेकर भारत में, और ख़ासकर जो भारत में पैदा हुआ, भारत में ही साधु संत परंपरा से ये आया, लेकिन उसको वो विशेष स्थान नहीं मिला था। आज 21 जून को हम लोग विश्व योगा दिवस मनाते हैं। भारत की पहल पर ये पहली बार हो रहा है। किस तरीके से देखती हैं इस? इंडियंस के साथ ये मेंटालिटी आ गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि शुरू से थी, मे बी इतना इन्वेजन हमारे यहाँ हुआ, ब्रिटिश एम्पायर जो हमारे यहाँ था, उसके वजह से जो हमारी चीज़ें थी वो हम भूलते गए, उन सबको खोते गए। और अब ये हो गया है कि अगर बाहर का कुछ स्टैम्प लगता है, अगर वेस्टर्न कंट्री उसको स्टैम्प कर देती है। अब फास्टिंग की अगर हम बात करें तो फास्टिंग तो हमारी परंपरा है, लेकिन अब वहाँ से इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गया तो हम सब करते हैं। योगा को उन्होंने वेलनेस का नाम दे दिया तो हम वो करते हैं। तो हमारे में वो जो एक भावना आ गई है कि बाहर का अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो अच्छा है, हमारा है तो वो अच्छा नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम है जिसको मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से प्रूव किया और उसको इस एक दिन को वो दे दिया कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे देश विदेश के लोग इसको फॉलो करें। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, एंड आई
थिंक सिर्फ एक कंट्री अच्छा हो तो उससे नहीं होगा। अगर आपकी कंट्री अच्छी है और बाहर की कंट्रीज़ अच्छी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेंगे। हम गोल्डन बर्ड हुआ करते थे, बट क्योंकि वो लोग नहीं थे इसीलिए वो हमारे यहाँ आए, हमारी चीज़ों को लूटा, हमारी चीज़ों को अपनाने की जगह उसको बिगाड़ के चले गए। तो मतलब भारतीयों को ये पहचानना चाहिए, जो हमारी कला है उसका सम्मान करना चाहिए। तो निश्चित ही आपको राज्य स्मृतियाँ हैं। योग के महत्व को बताते हुए उन्होंने स्थिति साफ की कि पहले उनके साथ कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हुई और उसके बाद उन्हें योग से फ़ायदा हुआ, जिसके बाद उन्होंने प्रण ले लिया। वो ना आज सिर्फ योगा करती हैं बल्कि लोगों को योगा सिखाती भी हैं और बाकायदे लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।